ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम सभी के घर में प्रायः हर तरह की जैसे भगवान श्री हरि हैं तो उनके कई रूप थे, तो हर तरह का मूर्ति रखना, हर तरह की प्रतिमा रखना संभव नहीं है। माता पार्वती हैं, भगवान गणेश हैं, या हर किसी का अपना मुख्य जो पंच देवता होते हैं, देखिए उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा होनी हमारे घर के मंदिर में बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, देवता हैं, अब जैसे चंद्रदेव की पूजा करनी है तो आप उनकी भी फ़ोटो ले आइए, फिर आपको गाय माता की पूजा करनी चाहिए तो आप उनकी भी, तो मंदिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उतनी ही मूर्ति रखते हैं जितने भगवान की हम सेवा कर सकें। बाकी जैसे अब कुबेर देवता की मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुपारी को ही हम जो है उनका स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे पूजा करनी है, अक्षत का ही आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर भगवान गणेश के आगे श्री का मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी उनके साथ होंगे, और जहाँ माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ पर स्वास्तिक का बनना, रिद्धि सिद्धि का बनना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप चाहे फूलों से स्वास्तिक बना लीजिएगा या फिर ज़मीन पर आप रंगोली से बना लीजिएगा, या इसी तरह से जैसे मैंने चावल से बनाया है इसी से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद हमें दीपक जलाना है, और ये पूजा जो है वो हमें शाम को करनी होती है प्रदोष काल में। वैसे धनतेरस वाले दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6:31 से लेकर 8:13 तक का है, लेकिन कहा जाता है मुख्य रूप से आप प्रदोष काल में अगर पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो वो अति प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाकर इस तरह से दीप जला लेना है। दीप लंबी बाती का हमको जलाना है, और पुष्प से उसका 3 बार हमें तीनों ओर उसे जल घुमाकर हमें ज़मीन पर छोड़ देना है। भगवान श्री गणेश का, भगवान विष्णु का और अपने इष्ट देव का जो है स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर चावल का ही आसन दे दिया है माता लक्ष्मी को भी, माता लक्ष्मी के धन्वंतरी रूप की हम जो है पूजा करते हैं, तो मैंने यहाँ पर चावल का आसन दिया है। आप धनतेरस वाले दिन चाहें तो पान के पत्ते पर भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पान का पत्ता रख लीजिएगा, और उसके ऊपर 2 सुपारी, अलग अलग पान का पत्ता दोनों जगह रखेंगे, और उस अलग अलग दोनों पे सुपारी रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पुष्प से ही उसे स्नान करा देना है। एक को हम कुबेर देव का स्वरूप मानेंगे और एक को माता धन्वंतरी का। इसके अलावा आपको सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा करनी है, तो यहाँ पर मैंने भगवान गणेश की जो है स्नान कराने के बाद उनको पूजा कर दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं, टीका लगा दिया है। तो अब क्योंकि माता धन्वंतरी की भी पूजा होनी चाहिए और कुबेर देव की भी पूजा होनी चाहिए, तो सुपारी रख कर दोनों चावल के आसन पर हम सुपारी रख देंगे। उसके बाद उन्हें पुष्प से स्नान करा देंगे। फिर कुबेर देवता को पीला चंदन और माता धन्वंतरी को लाल चंदन लगा देंगे, कलावा के वस्त्र धारण करा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ हमें चांदी का सिक्का, जो भी सिक्का हो या आपके पास कोई नई चीज़ हो चांदी की, चाहे वो चांदी के गणेश लक्ष्मी हो, उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। या जैसे धनतेरस वाले दिन बहुत सारे लोग बर्तन लेकर आते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे आप छोटा सा ही सामान खरीदें लेकिन उस दिन हमें कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूर चाहिए। तो अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो बर्तन में कुछ चाहे फूल डाल दीजिएगा या कुछ मीठा डाल दीजिएगा, खाली बर्तन की पूजा नहीं की जाती है। बर्तन को भी भगवान के समीप रख दीजिएगा, माता लक्ष्मी के समीप रख दीजिएगा, या फिर आप चांदी के सिक्के की भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन अगर आप अपने हाथ से बना हुआ कोई भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो पीला कोई मिठाई या कोई ऋतु फल आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीफल जिसमें कि नारियल आता है वो चढ़ाने से भी माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। और इन 5 दिनों में क्योंकि माता लक्ष्मी की ही विशेष रूप से पूजा होती है, तो कमल का फूल भी आप अवश्य ही प्रयास करें चढ़ाने का। नहीं मिले तो आप, क्योंकि ऐसे समय में बहुत महंगा कर देते हैं, लास्ट टाइम मैंने भी खरीदा था, 100 रुपये का एक कमल का फूल दिया था उन्होंने। अगर कमल का फूल नहीं तो कमल गट्टा भी जो है माता को अति प्रिय है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप लाल पुष्प कोई भी हो, अपने घर का अगर हो कोई भी फूल हो तो आप उसको ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि अपनी देखभाल में जब आप उसको चढ़ाते हैं तो वो भी उतना ही पूजनीय पुष्प हो जाता है जब आप उसे माता के चरणों में या किसी भी अपने इष्ट देव के चरणों में चढ़ाते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको हल्दी थोड़ा सा माता लक्ष्मी के ऊपर और कुबेर देवता के ऊपर आपको समर्पित करना होता है। ठीक है,
इस तरह से बहुत ही सिंपल साधारण सी आपको पूजा करनी होती है। इसके बाद आप जो है चाहें तो गणेश अथर्व स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का भी पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की जो चालीसा है वो भी पाठ आप कर सकते हैं। फिर भगवान गणेश की आप पूजा करें, कुबेर देवता का स्मरण करें और पीला चावल जो होता है, पीला चावल कुबेर देवता के ऊपर और माता लक्ष्मी के ऊपर डालते हुए अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी को अपने घर में आगमन के लिए बुलाते रहना है कि आप आएँ हमारे घर में और हमारा सारा काम बनता रहे। साथ ही कुबेर देवता से प्रार्थना करनी है कि वो अपना आशीर्वाद हमारे घर में बनाए रहें, ताकि बहुत लग्जरियस लाइफ ना भी हो तो इतनी ख़राब ना हो, इतना दरिद्रता हमारे घर में ना आए कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। बस इतना ही आशीर्वाद दें वो, इससे ज़्यादा आप कभी भी भगवान से मांगिए मत। उनकी इच्छा होगी वो ज़रूर दे देंगे, लेकिन कभी भी इतना ना हो कि हमारे घर में दरिद्रता निवास करे। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप जो है दीपदान करें, आरती करें। सबसे पहले भगवान गणेश की, फिर माता लक्ष्मी की। आरती करने के बाद में आप चाहें तो उस दिन छोटा सा थोड़ा सा ही अग्यारी खीर बनाइएगा। खीर देने के बाद आप अग्यारी में हवन ज़रूर कर लीजिएगा। छोटा सा हवन आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। उगुल लोबान की धुनी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 दिन की पूजा आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य लेकर आती है। पूजा हो जाने के बाद, क्योंकि धनतेरस के बाद हम दीपावली की पूजा करते हैं, तो आप चाहें तो इसी तरह से इन दोनों की पूजा कर सकते हैं। अगले दिन भी कुबेर देवता को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं, माता धन्वंतरी को भी कर सकते हैं। बाकी सारे सामान को आप हटा सकते हैं, जैसे कि चावल है और जो भी भोग होगा वो तो आप उठा लेंगे। कलश में जो हमने जल भर कर पानी हम ज़रूर रखते हैं, जब भी हम कोई बड़ा पूजा करते हैं तो कलश में पानी भर कर ज़रूर रखते हैं। ज़रूरी नहीं आप आम का पल्लव उसमें लगा कर रखें, क्योंकि जब हम कोई व्रत रखते हैं, है ना, तब हम आम का पल्लव लगाकर कलश की स्थापना करते हैं, ताकि जो हम व्रत का संकल्प ले रहे हैं वो अखंडित दीप के सामने जो भी व्रत हम कर रहे हैं भगवान उसको स्वीकार कर ले। लेकिन क्योंकि धनतेरस हम व्रत नहीं रखते हैं, हम सिर्फ पूजा करते हैं, तो कलश भर कर रख दें। और उसके बाद जो है ये जब पूजा आपकी हो जाएगी तो ये जल आप, जैसा कि हर वीडियो में हम बताते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको डाल सकते हैं। चावल आप चिड़ियों को उठाकर डाल दीजिएगा। ये जो आपने 2 सुपारी जिनको आपने विग्रह बना कर रखा है, इसको भी आप पूजा के बाद किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर दबा सकते हैं। ऐसा करने के बाद 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके आसन के नीचे जल छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ने के बाद आसन को आप उठाकर मोड़कर यथास्थान रख दीजिएगा। आप उसके बाद सर झुकाकर माता धन्वंतरी देवी को, कुबेर देवता को प्रणाम करिएगा। इस तरह से पूजा करने के बाद आपकी जो पूजा है वो संपन्न होती है। ये जो मुख्य पूजा है वो आपको घर के मंदिर में, जो आपके सभी देवी देवता जहाँ विराजमान हैं, वो पूजा करने के बाद आपको ये विशेष पूजा करनी होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।